हमारी सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि हम बचपन से अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को गुड़िया देते हैं खेलने के लिए और अपने लड़कों को बंदूक देते हैं खेलने के लिए। हम बचपन से ही शायद उन्हें बता देते हैं कि ये गुड़िया जैसी नाजुक है, तो उस पर अपनी कविता रखती हूँ कि गुड़िया गुड़िया बोल दिया तो गुड़िया ही बन जाओगी, गुड़िया गुड़िया बोल दिया तो गुड़िया ही बन जाओगी, छोड़ के नारे हकिए अपने अबला तुम कहलाओगी। अरे जिन हाथों से श्रृंगार किया उन हाथों में हथियार धरो, बहुत बन चुकी अबला नारी रणचंडी का भेष धरो। अब तो शासन से लड़ने कोई भीम नहीं आने वाला, कोई अर्जुन तेरी खातिर महाभारत नहीं रचने वाला। अरे कोई अभिमन्यु अब अपनी जान नहीं गवाएगा, कोई अपना कोई पराया हमको नहीं बचाएगा। अरे देख के तेरी लाचारी वो मन ही मन मुस्काएंगे, खुद अपना चीर बचा लो तुम कृष्ण नहीं अब आएंगे, खुद अपना चीर बचा लो तुम कृष्ण नहीं अब आएंगे। और हम ये देखते हैं कि जो हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये व्यभिचार करते हैं, वो पकड़े जाने के बाद भी सज़ा मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे निर्भया केस जो हुआ था, उसके माता पिता को इंसाफ मिलने में 8 साल लगे थे। तो उस पर है कि और कितनी निर्भया इंसाफ को कब तक तरसेंगी, कब तक माओं की आंखों में अश्रु धारा बरसेंगी। अरे कब तक सड़कों पर चलते हमको यूं ही नोचा जाएगा, अगर छोड़ दिया सड़कों पे तो फिर घर पर लूटा जाएगा। अरे और कितनी निर्भया इंसाफ को कब तक तरसेंगी, कब तक माओं की आंखों से अश्रु धारा बरसेंगी, कब तक सड़कों पर हमको यूं ही नोचा जाएगा, अगर छोड़ दिया सड़कों पर तो घर पर लूटा जाएगा। अरे देख के तेरी नग्नता वो बस चलचित्र बनाएंगे, खुद अपना चीर बचा लो तुम कृष्ण नहीं अब आएंगे, खुद अपना चीर बचा लो तुम कृष्ण नहीं अब आएंगे। और आजकल के जो युवा हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी जो अर्धांगिनी हो वो माता सीता जैसी हो, हमारी जो प्रेमिका हो वो माता राधा जैसी हो। पर हम ये भूल जाते हैं कि माता सीता सिर्फ उनको मिल सकती है जिनके अंदर राम के गुण हैं। तो क्या है प्रभु श्री राम, क्या है प्रभु श्री कृष्ण? मैं वो 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाती हूँ कि राम बन के देखो तभी सीता मिलेंगी, राम बन के देखो तभी सीता मिलेंगी, रावण को सीता नहीं मिली है आज तक, सुदामा बन के देखो कृष्ण स्वयं दौड़े आएंगे, सुदामा बन के देखो कृष्ण स्वयं दौड़े आएंगे, मिलने दुर्योधन से क्या कृष्ण गए आज तक, और बन सको तो बन जाओ माधव की बांसुरी। एक ऐसी विडंबना है कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो 10 उंगलियों का, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण जब संहार करते हैं तो जिस चक्र को धारण करते हैं वो एक उंगली पर धर लेते हैं। वो हमें ये बताना चाहते हैं, वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि प्रेम के लिए, सृजन के लिए समर्पित होना पड़ेगा, परंतु संहार सिर्फ एक उंगली से किया जा सकता है। कि बन सको तो बन जाओ माधव की बांसुरी, चक्र को अधरों से लगाया नहीं आज तक, बंधन में बंध के तो निभाया प्रेम सभी ने, बिना बंधन के राधा ने निभाया प्रेम आज तक, बिना बंधन के राधा ने निभाया प्रेम आज तक। और प्रभु श्री कृष्ण की बात चली है तो मित्रता में उनसे बड़ा उदाहरण, उनसे बड़ा एग्जाम्पल हमको कहीं नहीं मिला है। जब सुदामा जी उनसे मिलने आए तो वो, अगर वो चाहते तो बहुत इज्जत के साथ द्वारपालों से उनको बुलवा सकते थे, परंतु अगर वो ऐसा करते तो शायद वो संसार को एक बहुत बड़ी सीख देने से रह जाते। तो उस पर 4 पंक्तियां हैं कि क्या है मित्रता। हमको सिखाया जाता है, हमारे घर वाले भी हमको बताते हैं कि अपने लेवल के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से हमको मित्रता करनी है, अपनी हैसियत के हिसाब से। तो क्या है प्रभु श्री कृष्ण, कैसी है उनकी मित्रता? 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपको कि लीला देखने जो चले सभी नगरवासी तो लीलाधर की लीला को समझ नहीं पाते हैं, मित्र हो सुदामा सा तो मिलने कन्हैया भी, नंगे पांव देखो कैसे दौड़े चले आते हैं, मित्रता बराबरी में होती है सुना था हमने, भक्त भगवान कहाँ मित्र हो पाते हैं, लेना देना जहाँ व्यापार होता है वहाँ एक चावल पे तीनों लोक दिए आते हैं, एक चावल पे तीनों लोक दिए आते हैं।